सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फैंटास्टिक फोर 2025। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड और उसकी बीवी स्टॉर्म को देखते हैं, जहां स्टॉर्म को अभी अभी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि रिचर्ड और स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो बहुत टाइम से चीज के लिए ट्राई कर रहे थे। लेकिन तभी रिचर्ड को कोई बात सताने लगती है जिस पर स्टॉर्म उससे पूछती है, तो वो बोलता है कि कहीं हमारा बेटा हमारे जैसे ही पावर्स वाला ना हो। अब रिचर्ड को इस बात की चिंता क्यों हो रही थी ये हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आज से 4 साल पहले, जहाँ पर रिचर्ड, स्टॉर्म, रिचर्ड का बेस्ट फ्रेंड और जॉनी थे, जो कि एक स्पेस मिशन में जा रहे थे। लेकिन किसी वजह से वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में इनका शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इन चारों की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। जैसा कि रिचर्ड अपनी बॉडी को रबड़ की तरह कर सकता है, बड़ा छोटा या फिर किसी भी तरीके का। फ्रैंक की बॉडी पूरी पत्थर की बन गई, वहीं जॉनी की बॉडी में पूरा आग जलने लगा और उसे फायर की पावर्स मिल गई, इसीलिए उसको ह्यूमन टॉर्च भी कहा जाता है। और वहीं स्टॉर्म अपनी बॉडी के साथ साथ कई सारी चीजों को इनविजिबल भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो किसी भी तरीके के फोर्स को भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इनकी टीम का नाम पड़ा फैंटास्टिक फोर। रिचर्ड एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है और वहीं स्टॉर्म पूरी दुनिया को शांति लाने की कोशिश करती है। जॉनी और फ्रेंच दुनिया में बाहर से आ रहे खतरों को रोकने का काम करते हैं। यहीं पर स्टॉर्म ने इस पूरे दुनिया में शांति लाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी बात कर रखी है। अब हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड के लीडर का नाम हार्वी बताया जाता है, जो कि स्टॉर्म के साथ था और पूरी दुनिया भी यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के ही साथ है और उसको काफी प्यार करती हैं। अब जॉनी और फ्रैंक को भी स्टॉर्म की प्रेगनेंसी के बारे में सभी चीजें पता चल जाती हैं और ये सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। और इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में भी इसी बात को बताते हैं। और इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों का सवाल ये था कि क्या इनके बच्चे के पास भी पावर्स होंगी। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रिचर्ड भी काफी मेहनत कर रहा था और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन स्टॉर्म इन सभी चीजों से खुश नहीं थी। वो रिचर्ड को बोलती है कि उसका बच्चा नॉर्मल है। वो इनविजिबल होकर अपने बच्चे को भी दिखाती है और यहाँ पर सबको कंफर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इनको स्पेस से बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिग्नल्स भी मिल रहे थे और यहीं पर रिचर्ड ने भी टेलीपोर्टेशन को भी पता कर लिया था कि आखिर वो किस तरीके से होता है। यहाँ तक कि वो एक अंडे को भी टेलीपोर्ट करने में सक्सेसफुल रह चुका है। लेकिन इस चीज में एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगती है, इसीलिए बड़े चीजों के ऊपर सोच नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन ने छोटे मोटे गुंडे को भी जेल में डलवा दिया था ताकि वो इन फ्यूचर बेबी के ऊपर कोई भी खतरा ना बने। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्पेस से सिग्नल आ रहे थे वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं और तभी स्पेस से कोई चीज आता है जिसको देखने के लिए यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च उसके पास जाता है। तो हम देखते हैं कि ये तो एक वुमन सिल्वर सर्फर है। अब सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम इस दुनिया के प्रोटेक्टर हो, जिस पर ये बोलते हैं हाँ। और इस पर वो बोलती है कि तुम्हारा ये अर्थ जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है क्योंकि यहाँ पर गैलेक्टस आ रहा है जो कि इस पूरे अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए जितना भी टाइम तुम्हारे पास है उसे खुशी से जियो। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और ह्यूमन टॉर्च भी उसका पीछा करता है और सिल्वर सर्फर की बोर्ड को पकड़ लेता है, जिस पर ह्यूमन टॉर्च को वो बोलती है। लेकिन वो जो भी बोल रही थी ह्यूमन टॉर्च को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में उसको समझा रही थी। अब रिचर्ड अपने हाईटेक कंप्यूटर में चेक करता है तो उसको इस बात का पता चलता है कि जैसा सिल्वर सर्फर ने बताया वैसा ही कई सारे प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वहां पर इससे पहले सिल्वर सर्फर भी जा चुकी है। इसका मतलब कि वो सारी बातें सच बोल रही थी और गैलेक्टस यहाँ पर आने वाला है, जिससे कि उनको बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गैलेक्टस एक बहुत ही बड़ा एंटिटी है और वो दूसरे प्लेनेट को तबाह करके उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो दूसरे प्लेनेट की लाइफ को एब्सॉर्ब कर अपनी लाइफ को बढ़ाता है और उसके पावर लेवल इटर्निटी वगैरह से भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अब रिचर्ड यहाँ पर बोलता है कि अगर वो अर्थ के पास आ गया और हमने उसको हरा भी दिया, लेकिन उसके बाद भी अर्थ जीने लायक नहीं रहेगी क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। इसीलिए हमें उसके हमारे पास आने से पहले हमें उसको ढूंढना पड़ेगा और उसके पास जाकर उससे बात करनी पड़ेगी या फिर किसी तरीके से उसको वहीं पर रोकना पड़ेगा या फिर मारना भी पड़ेगा। अब जॉनी इनको स्पेसियाइड ट्रांसमिशन के बारे में बताता है कि उनमें से मैक्सिमम लैंग्वेज सिल्वर सर्फर की तरह ही सुनाई दे रही थी, लेकिन अब तक रिचर्ड ने सिल्वर सर्फर के सारे सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लिया था कि आखिर वो इस समय कहां पर हैं। इसीलिए ये सभी उस सूट को पहनकर उस कोऑर्डिनेट तक पहुंचते हैं जहां पर इनके आंखों के सामने एक पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस चीज को देखकर ये चारों लोग शॉक्ड थे और बिल्कुल ही कंफ्यूज थे। लेकिन तभी स्टॉर्म स्पेसशिप को इनविजिबल कर देती है, लेकिन अब तक इनको गैलेक्टस ने देख लिया था और वो इनके ऊपर अटैक करवाता है ताकि ये पूरी की पूरी शिप इनके पास आ जाए और ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उससे नहीं भाग पाते
जाते हैं। तभी यहाँ पर सिल्वर सर्फर आती है और इनसे कहती है कि गैलेक्टस तुम्हें बात करने के लिए बुला रहे हैं, और ये सभी उसके साथ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉनी उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन अपनी लैंग्वेज में मुझसे क्या कहा था, जिस पर वो कहती है कि अपने परिवार के साथ मरो और कुछ भी नहीं। इसके तुरंत बाद हम गैलेक्टस को देखते हैं जो कि इनके सामने था, लेकिन ये उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा आदमी होगा, लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बीइंग था। जब वो खड़ा होता तब इनको समझ में आता है कि जहाँ पर ये खड़े हैं उसके आगे जो भी चीज दिख रही है वो पूरा का पूरा गैलेक्टस है। लिटरली वो प्लेनेट से भी बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का था। अब गैलेक्टस इन सभी से बात करता है, लेकिन ये चारों पूरी तरीके से कंफ्यूज थे और शॉक भी थे। गैलेक्टस इनके साथ एक डील करने को कहता है कि इनके दुनिया के बदले ये इनका बेटे को लेना चाहता है, जिस पर ये चारों बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल है और उसके पास कोई भी तरीके की पावर नहीं है। तो आखिर गैलेक्टस को लेकर क्या करेगा? गैलेक्टस इनको बोलता है कि उसके अंदर इनफाइनाइट पावर्स हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है। अगर तुम उसे दे दोगे तो वो मेरी जगह ले सकता है और मैं इस चीज से मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन इस बात पर स्टॉर्म तुरंत ही मना कर देती है और गुस्से में सिल्वर सर्फर को वो आदेश देता है कि वो इन सभी को मार दे, लेकिन इससे पहले वो अपनी पावर से स्टॉर्म के बच्चे को बाहर निकाल देता है। लेकिन इस चीज को देखकर सभी लोग यहाँ से बहुत ही तेजी में भागने लगते हैं ताकि वो अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाएं। इसीलिए जॉनी सिल्वर सर्फर से फाइट करती है और उससे काफी देर तक फाइट करने के बाद भी वो उससे नहीं जीत पाता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये चारों अपने स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं और बहुत ही जल्दी से अपने अर्थ पर आ जाते हैं, जहां पर सभी रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग थे जो कि इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने गैलेक्टस को कैसे हराया, जिस पर ये बोलते हैं कि हमने गैलेक्टस को नहीं हराया बल्कि उससे भाग कर आए हैं। और ये चारों इन सभी को ये भी बताते हैं कि वो इस दुनिया के बदले इसके बेटे को मांग रहा है। अब यहाँ पर रिचर्ड अपने बेटे का नाम फ्रैंक रखता है और सभी को बोलता है कि वो अर्थ के बदले फ्रैंक को मांग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर रिचर्ड अपना पूरा दिमाग लगाता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो गैलेक्टस को हरा सके। अब इधर जॉनी ने भी उस सारे मैसेज को डिकोड कर लिया था कि आखिर उसमें क्या बात चल रही है, और यहाँ पर बात चल रही थी सिल्वर सर्फर के पास्ट के बारे में। लेकिन इस चीज को यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता है और अब तक फैंटास्टिक फोर के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ भी लग चुकी थी। कल जो लोग फैंटास्टिक फोर के साथ थे वो आज सारे अगेंस्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि फैंटास्टिक फोर अपने बेटे को दे दे ताकि वो अर्थ को बचा सके। इसीलिए अब स्टॉर्म इन सभी से बात करने के लिए आती है और कहती है कि वो इस धरती के लिए अपने बेटे को नहीं दे सकती है और ना ही इस धरती के लिए अपने बेटे को बचा सकती है, और इनको किसी न किसी तरीके से गैलेक्टस को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए इनको धरती आसमान एक करना क्यों ना पड़ जाए। अब धरती आसमान की बात सुनते ही रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो तीनों को बुलाकर इनसे बोलता है कि हम इस पूरी की पूरी धरती को ही टेलीपोर्ट कर देंगे, जैसा कि हमने अंडे को टेलीपोर्ट किया था। इस धरती को हम कुछ ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करेंगे जहां पर गैलेक्टस को पहुंचने में हजारों लाखों साल लग जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये थी कि इस धरती को टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की यूज था, इसीलिए पूरी दुनिया वाले अपना सपोर्ट देते हैं ताकि वो इस पूरी धरती को टेलीपोर्ट कर सकें। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, जिससे कि पावर बचे, और पूरी अर्थ में जगह जगह कई सारे टावर्स को भी लगाया जाता है ताकि इस पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए इस काम को करने में बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन एट द एंड ये काम पूरा हो जाता है। और ये लोग एक सोलर सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं जहां पर ये धरती को टेलीपोर्ट करने वाले थे। अब 30 सेकंड का काउंटडाउन चालू होता है और 30 सेकंड में ये धरती टेलीपोर्ट होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो कि सभी टावर्स के ऊपर अटैक करने लगती है और सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है ताकि ये टेलीपोर्ट ना कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, अर्थ टेलीपोर्ट नहीं हो पाती है, लेकिन तभी यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च आता है और यहाँ के सभी स्पीकर्स में एक ऑडियो को प्ले करता है और ये सारी ऑडियो स्पेस से आए सिग्नल्स थे। अब यहाँ पर हमें सिल्वर सर्फर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि अर्थ के जैसे ही उसके ग्रह पर भी गैलेक्टस ने अटैक किया था, लेकिन उसके ग्रह को कंज्यूम करने से पहले सिल्वर सर्फर के अंदर भी उसको कोई पावर्स दिखी, इसीलिए उसने उसके साथ एक डील किया कि वो उसके ग्रह को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ रहना पड़ेगा। और उसके बाद उसने उसको बहुत सारी पावर्स भी दी और उसके बाद उसने उसको सिल्वर सर्फर भी बना दिया। अब इन सारी चीजों के साथ ही इस साउंड के अंदर कई सारे रोने और हंसने की आवाजें भी थी। यहाँ पर जो लोग हंस रहे थे वो सिल्वर के ग्रह वाले थे और वहीं पर जो लोग रो रहे थे वो सारे ग्रह के लोग थे जिसको गैलेक्टस ने जान से मार दिया, यानी कि कंज्यूम कर लिया। अब इन सभी चीजों को देखने और सुनने के बाद सिल्वर यहाँ से स्पेस में उड़ जाती है। अब इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसका ये प्लान फ्लॉप हो
गया था। इसी वजह से अब वो अर्थ को टेलीपोर्ट करने में सक्षम नहीं थे और वो अर्थ को टेलीपोर्ट भी नहीं करवा सकते थे। अब यहाँ पर काफी सारा दिमाग लगाने के बाद रिचर्ड को एक और आइडिया आता है। वो कहता है कि हम अर्थ को टेलीपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गैलेक्टस को कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल ये था कि आखिर वो अर्थ पर गैलेक्टस आएगा तो आएगा क्यों? क्योंकि अर्थ को कंज्यूम करने के लिए वो तो बाहर से भी उस चीज को कर सकता है। अब इस बात को सभी के साथ साथ स्टॉर्म भी समझ जाती है कि इन सभी चीजों के अंदर उसके बेटे का यूज होने वाला है और इसके लिए वो अग्री भी हो जाती है, क्योंकि अगर उसके बेटे का यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रिचर्ड इनको अपना पूरा प्लान समझाता है कि गैलेक्टस को अपने टावर के अंदर 7 सेकंड तक रखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो भी इसके आसपास होगा वो सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि गैलेक्टस इतना बड़ा और इतना पावरफुल है, उसके चलने से ही कई सारे बिल्डिंग तो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे कई सारे लोगों की मौत हो जाएगी। अब इसी चीज को लेकर स्टॉर्म अंडरवर्ल्ड के बॉस से बात करती है, क्योंकि यहाँ पर बात धरती के बारे में हो रही थी और सभी लोगों के बारे में भी हो रही थी, इसीलिए अंडरवर्ल्ड का डॉन मान जाता है और इस एरिया के सभी लोगों को यहाँ से खाली करवा दिया जाता है, जो कि बहुत ही अलग अलग तरीके की जगह पर जाकर रहते हैं ताकि कुछ टाइम तक इस चीज को झेल सके। अब प्लान के मुताबिक बच्चों को उस घेरे के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से गैलेक्टस को धरती पर आना पड़ता है ताकि वो उस बच्चे को ले जा सके। गैलेक्टस धरती पर आने के बाद स्कैन करता है तो उसको पता चलता है कि बच्चा इस लोकेशन पर है, तो वो उसको फॉलो करता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी जॉनी उसकी आंखों पर अटैक करके उस बच्चे को वहां से ले जाता है और अपनी बिल्डिंग के अंदर रख देता है। इधर इन सबको लगता है कि वो टावर के अंदर आने वाला है, लेकिन वो इस टावर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसने बच्चे को कहीं और स्कैन कर लिया था और उसको देखते हुए वो उस तरफ जाने लगता है। अब गैलेक्टस को रोकने के लिए ये सभी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन इनके सारे एफर्ट और सारे अटैक उसके ऊपर फेल हो जाते हैं। उसके ऊपर इनका किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। फ्रैंक को तो वो उठाकर स्पेस में फेंक देता है और जॉनी उसको बचाने के लिए स्पेस में जाता है। स्टॉर्म की गाड़ी को भी वो एक ही हाथ में पलट देता है और रिचर्ड की पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके उसको फाड़ने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर वो आ जाते हैं। जॉनी और फ्रैंक रिचर्ड को रबड़ की तरह टूटने से बचा लेते हैं, लेकिन अब तक गैलेक्टस उसके बच्चे के पास पहुंच जाता है, जिसको देखते हैं स्टॉर्म अपनी पूरी पावर से उसको रोक लेती है और उन टावर्स के अंदर ही स्टक कर लेती है और उतने में रिचर्ड इस मशीन को चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म अपनी लिमिट के बाहर जाकर अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रही थी। अब इतनी पावर्स का यूज करने की वजह से वो मरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर गैलेक्टस अभी भी टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, उसका एक हाथ अभी भी बाहर था, जिसको देखकर जॉनी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए वहां पर जाने लगता है। लेकिन तभी सिल्वर सफर आती है और जॉनी को धक्का देकर वहीं पर घुस जाती है। वो अपनी पूरी पावर यूज करती है और उसके हाथ के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी को उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से गैलेक्टस के साथ साथ वो भी टेलीपोर्ट हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर स्टॉर्म की मौत हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग यहाँ पर रोने लगते हैं और उसका बेटा भी यहाँ पर रोने लगता है। इसीलिए रिचर्ड अपने बेटे को उसकी माँ के ऊपर रख देता है ताकि वो भी थोड़ा रो सके। लेकिन तभी उसकी आंखों में ग्लो होता है और उसकी पावर की वजह से उसकी माँ जिंदा हो जाती है और यहाँ पर इन सभी को अंदाजा लगता है कि वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वो एक मरे हुए इंसान तक को जिंदा कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। अब यही दिखाते हुए इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है और हम पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ पर हमें डॉक्टर डूम को दिखाया जाता है, जो कि उसके बेटे से मिलने में यहाँ पर आया हुआ था। डॉक्टर डूम उसके बेटे को छूता है और यहाँ पर अपना मास्क भी उतारता है, तो हम देखते हैं कि ये तो हमारा आरडीजे है, यानी कि आयरन मैन है। और इसी को दिखाते हुए इस पोस्ट क्रेडिट सीन का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस स्टोरी को सुनने में मजा आया तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने इससे पहले कनप्पा और उसके ऐसी कई सारी मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टैप करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।